तुमने कभी मगरमच्छ के आंसू देखे हैं? नहीं, चलो तो आज दिखाई देता हूँ। अमेज़न में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका क्या? बट एक सेकेंड, यहाँ तो कोई आंसू ही नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के महान इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी वजह से हमारे देश ने इतनी तरक्की की है। पैसे के मामले में नो, नेवर, नहीं, बल्कि गालियों के मामले में। इन जैसों की वजह से सोशल मीडिया पे इतनी गंद भर की जितने तो किसी नाले में नहीं होती, और इनका कंटेंट तो इतना गंदा होता है गटर भी शर्मा जाए। हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ने वालों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं समय रैना, जिनका एक शो है इंडियाज गॉट लेटरिन, नहीं लेटेंट। मेरे मुंह से सच्चाई क्यों निकल जाती है यार? वैसे सच्चाई तो इनके मुंह से भी कभी कभार निकल ही जाती है। इंडियाज गॉट लैट्रिन बना दिया तुमने। इसमें 5 लोग होते हैं जो कि एक बंदे को रोस्ट कर रहे होते हैं। ये शो की हमारे आपने भाई अगर ये जीत गया ना मैं फोड़ दूंगा तेरी भाई। 7.5 बच गए भाई। सोलंकी भाई अगर 6 लिखा होता ना भाई तो ये मेरी मार लेता यार, हम सब मार लेते भाई। मैं तेरी मार लेता भाई। और इनकी रोस्टिंग सुन के तो अंधा भी बोल दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बट इन लोगों का पेट तो यहाँ भी नहीं बनने वाला था। एक लड़की को टैलेंट शो बोल के पता नहीं कौन सी शो में ले आए, और वो बेचारी सोच रही हुई कहाँ के फंस की भाई। She's shocked bro, she's कहती टैलेंट शो की बात हुई थी। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऊपर से ये सब देख रहे होंगे तो वो भी बोल रहे होंगे किन जैसों के लिए हमने अपनी जान दे दी। लेकिन ये लोग यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। ये लोग ऐसे क्रिएटर को पकड़ के लाए जिसकी टोटल ऑडियंस बच्चे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमर फीड की, जिसकी टोटल ऑडियंस बच्चे हैं। जब बच्चे ऐसी वीडियोस देखें तो उन पर क्या असर बैठेगा? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। जब बच्चे ये लैंग्वेज अपनी कॉलोनी में यूज करेंगे तो उनके घर वाले उन्हें पीटेंगे। फिर वो बच्चे सोचेंगे कि हमने ऐसे क्या गलत बोल दिया जिसकी वजह से हमें मार पड़ी है। बट इन लोगों को क्या है? इन लोगों को तो बस पैसे कमाने हैं। हमारे देश की संस्कृति और बच्चों के भविष्य गया बाढ़ में। वैसे भी इससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छा शो है। मैंने भी इसके 4 से 5 पार्ट देखे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट ये शो और भी अच्छा बन सकता है अगर इससे डार्क जोक हटा दिए जाए तो, और शायद ये बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दे। हमारे देश को बर्बाद करने वालों की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है जेनजी बुआ उर्फ द रेबल किड। इसकी बोली वाली शक्ल पे जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये अपने बॉयफ्रेंड ऐसे चेंज करती है जैसे कोई अपने कपड़े भी चेंज नहीं करता। समय रैना का शो तो बस बच्चों की बोली भाषा को बर्बाद करता है, बट ये बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। इस महान काम का नाम है रिलेशनशिप एंड सिचुएशनशिप। ये हमारे बच्चों को बताती है कि रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं, अगर ब्रेकअप हो गया है तो वापस रिलेशनशिप में कैसे जाते हैं। जब भी मैं सोचूं हमारे देश में रिलेशनशिप एंड सिचुएशनशिप कहाँ से आ रही है, क्योंकि जेनजी हुआ तो इन चीजों की क्लास ले रही है। क्योंकि जो फॉरेन कंट्री में चल रहा है वो इंडिया में भी तो लेके आना है इनको। मैं हमेशा से सोचता था कि हमारे देश की लड़कियों को गाली देना कौन सिखा रहा है। फिर मुझे जेनजी हुआ की एक वीडियो मिली। इतनी रखी है पिच प्राइवेसी आईफोन के नाम पे, भेज जो आईफोन भाई। अब जाके मुझे पता चला कि इस महान काम को तुम्हारी जेनजी बुआ ही कर रही है। अरे इसकी काली करतूत को तो मैं बताना ही भूल गया। जब इसका ब्रेकअप हो जाता है तो ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक रेटिंग भी देती है, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब होता है कि जो इनकी बातें ना माने और जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, यानी रेड फ्लैग। और जो ग्रीन फ्लैग है, जो इनकी सेवा करे, इनके पास रहे, कहीं ना जाए, उन्हें दे देती है ग्रीन फ्लैग। तुमने कभी मगरमच्छ के आंसू देखे हैं? नहीं, चलो तो आज दिखाई देता हूँ। अमेज़न में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका क्या? बट एक सेकेंड, यहाँ तो कोई आंसू ही नहीं है। ये अपनी सब्सक्राइबर्स को बोलती है यही उम्र तो खाने पीने की एंड मौज मस्ती करने की। तो एक बात बताओ, माँ बाप की उम्र क्या होती है? काम करने की? भाई इसका बस चले तो ये पूरे देश को बर्बाद कर दे। दर्शन हमारे पर्सनल भगवान अल्कोहल का। जिस इन्फ्लुएंस का भगवान अल्कोहल हो, उससे तो फिर देश को भगवान ही बचाए, क्योंकि वो हमेशा अल्कोहल ही प्रमोट करेगा। अल्कोहल पियो या मौज मस्ती करो। पैसे क्या? पैसे तो माँ बाप है ही कमाने के लिए। जहाँ पर हमारे देश के बच्चों को पैसा, घर, रुतबा, गाड़ी, ये चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बोलते कि उसके लिए सिर्फ अल्कोहल ही सोचो, अल्कोहल पियो, मौज मस्ती करो और जिंदगी गुजारो। पैसे क्या? पैसे तो घर वाले हैं कमाने के लिए। जैसे कि इसके घर वाले हैं, ये तो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। इसका क्या है, ये आज यहाँ पर है, कल शादी कर कहीं और चली जाइए। बट हमारे गरीब बच्चे ये देखेंगे जब, वो भी क्या सोचेंगे, भाई इसकी तरह हमें भी मौज मस्ती करनी चाहिए। और जो बंदे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे वो भी कहें फालतू में यार मैं अपना सिर इसमें मार रहा हूँ, मुझे भी इसकी तरह मौज मस्ती करनी चाहिए। इसका क्या है, ये तो यहाँ से व्यूज छाप के निकल लेगी, तुम लोगों का जीवन बर्बाद कर जाएगी। अब जो लोग समझदार होंगे वो तो समझ चुके होंगे, और जो ना समझ होंगे फिर उनका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब बस यार, अगर इसके और कारनामे बताने बैठ गया तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर बन जाएगी। चलो तुम बढ़ते अपने लिस्ट के तीसरे इन्फ्लुएंसर के, जिसे हम इंसान तो बोल ही नहीं सकते। और मैंने देखा एक मच्छर का परिवार मेरा खून खा रहा था, तो उन सबकी हत्या करके मैंने उन्हीं को खा। एक सेकंड, मैं भी आया। कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? एक सेकंड, ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो चंडाल नहीं है। अब मेरे समझ में आया कि इसके घर वाले इससे खाने की जगह पे रील्स क्यों बनवाते हैं। अगर खाना गलती से भी बनवा दिया तो इसके घर वाले जिंदा नहीं बचेंगे। बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद हर किसी को कोई फेमस इंसान दिखता है तो वो इसके साथ फोटो खिंचवाता है, बट इसके साथ तो बिल्कुल अलग है। अगर इसको कोई फेमस इंसान कहीं से निकलता हुआ दिख जाए, मतलब कहीं का मतलब समझ जाओ, वहां से निकलता दिख जाए, तो ये उस पर जाके ये करेगी। कोई इंसान व्यूज के लिए इतना कैसे गिर सकता है? बट हाँ, ये तो इंसान ही नहीं है, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ। बहुत खुशने के बाद थोड़ा मिक्स वेज सब्जी बची थी तो मैं उसी को खा। किसी का दिमाग होता है घोंटू में, किसी का दिमाग होता है पैर में, बट इसके पास तो दिमाग ही नहीं है।
अब ये बेचारी बिल्ली पता नहीं कहाँ से खाने के लिए ये चीज लेके आएगी और वो भी ये चंडाल ने छीन के खा गई। अब यार ये बेचारी बिल्ली ये सोच रही है इसको काट लूं तो मैं ही ऊपर पहुंच जाऊंगी और ना काट लूं तो भूख से मर जाऊंगी। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि जो बिल्लियों का खाना छुड़ा के खा जाए। आज मैं रोड से जा रही थी तो एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। अब देखो खुद ही ट्रक के नीचे आ गई। मतलब मैं इतनी चांडाल हो रहा हूँ कि बिल्ली रास्ता काटने पर बिल्ली का ही अपशगुन हो जा रहा है। अगर बिल्ली हमारा रास्ता काटे तो वो हमारे लिए अपशगुन होता है, बट तूने तो बस बिल्ली को देखा था और वो उसके लिए अपशगुन हो गया। बेचारी इसके देखते ही मर गई। भाई तू कितनी बड़ी बला है जिसे भगवान ने बिना सोचे यहाँ पर फेंक दिया है। भाई इससे ज्यादा मैं इसे झेल नहीं सकता। अगर तुम लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स लाते हो तो मैं इसे झेल के एक और वीडियो ला दूंगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड बाय।